हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन गर्भ निरोध की एक परंपरागत विधि है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए अंतरोपण, बी स्तनपान अनारतव, सी कंडोम, डी बध्यकरण। कंडोम। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है गर्भ निरोध। गर्भ निरोध। तो गर्भ निरोध का मुख्य कार्य क्या होता है? गर्भ धारण को रोकना। इसका मुख्य कार्य होता है गर्भ धारण को रोकना। अब यहाँ पे ना विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं गर्भ धारण को रोकने के लिए। तो यहाँ हमें बात करनी है कि कौन सी प्राकृतिक, कौन सी परंपरागत विधि है। तो यहाँ पे हम पहले विकल्प के बारे में बात करते हैं। पहले विकल्प में लिखा है अंतरोपण। तो यदि हम देखें कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले, इनके द्वारा स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या फिर प्रोजेस्टेरोन को इसे अकेले या एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन क्या किया जाता है? इसके संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे इनको अंतरोप कर देते हैं, या फिर इनको त्वचा के नीचे इन्हें अंतरोप कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। और इसका कार्य ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होता है और ये काफी लंबी अवधि तक प्रभावशाली होते हैं। लेकिन ये परंपरागत विधि नहीं है। गर्भ निरोध के काम तो आती है लेकिन परंपरागत नहीं है। दूसरे में यहाँ पे दिया है स्तनपान अनारतव, मतलब लैक्टेशनल एमिनोरिया। विकल्प बी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये प्रसव के बाद होता क्या है, जो महिलाएं होती हैं प्रसव के बाद, जो स्त्री है जब वो शिशु को भरपूर स्तनपान के दौरान क्या होता है, जब वो शिशु को स्तनपान पान कराती है तो इस दौरान क्या होता है, मादा में अंडोत्सर्ग, इस दौरान माता में, जो मादा होती है, मादा में अंडोत्सर्ग और आतर्व चक्र, अंडोत्सर्ग और
आतर्व, चक्र इस दौरान शुरू नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। और ये जो अवधि है 4 से 6 महीने की होती है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की होती है। लेकिन अंडोत्सर्ग नहीं होगा, तो इसकी वजह से जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो निषेचन संभव नहीं है, और ये एक परंपरागत विधि है। तो ये हमारा हो जाएगा सही विकल्प। बाकी का देखते हैं। सी में यहाँ पे दिया हुआ है कंडोम, सी में दिया है कंडोम। तो कंडोम क्या है? निरोध, इसको हिंदी में निरोध बोलते हैं। निरोध का कार्य क्या होता है? ये लेटेक्स का बना होता है, और ये शुक्राणु और अंडाणु का भौतिक मिलन नहीं होने देता है। ये भौतिक मिलन नहीं होने देता है, लेकिन ये एक परंपरागत विधि नहीं है। डी में दिया हुआ है बध्यकरण, डी विकल्प पे आएंगे हम। तो बध्यकरण क्या है? ये शल्य क्रिया विधि है, ये शल्य क्रिया विधि है, और ये स्थायी विधि होती है गर्भ निरोधन के लिए। महिलाओं में इसे महिला नसबंदी या फिर इसे ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष में इसको पुरुष नसबंदी या वेसेक्टोमी बोलते हैं, लेकिन ये परंपरागत विधि नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है बी, स्तनपान अनारतव। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।